आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे हटके पार्ट डिस्कस करेंगे। तो कल के हमने क्लास में जो देखा था, वी सॉ कि अगर गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर जब प्राइवेटली लेके आता है तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, और जब गुडविल पार्टनर जो है वो कैश में लेके आता है, तब कैश या फिर चेक में लेके आता है, तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है। और ये सेकंड वाले फेज के अंदर हमने एक वो भी फेज देख लिया था कि अगर न्यू पार्टनर आता है और अगर कोई पार्टनर जो है गेनिंग रेशियो उसका आ जाता है, तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये सारी बात हमने कल डिस्कस कर ली थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको अभी समझने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको समझाऊंगी ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट तंग कर सकता है, तो तब आपको परेशानी ना हो तो अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक। अब दीदी इसका मतलब क्या है? तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि अगर बुक्स में ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है तो उसको कैसे आप ट्रीट करोगे। लास्ट वाली चैप्टर में मैंने आपको डिस्कस करवाया था, ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि अगर हमारी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो बेसिकली अगर हमारे बुक्स में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है, पहले तो इसका मतलब समझो कि ये बोलना क्या चाहते हैं। बोलना ये चाहते हैं, मैं आपको दोनों चैप्टर का याद दिला देती हूँ। पिछले चैप्टर में क्या था कि ए और बी जो थे वो दो पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। बाद में भी यही दो पार्टनर होते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो मान लेते हैं 2:1 हो जाता है। तो जब 1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उससे जब 2:1 हो गया, तब आपकी एक गुडविल निकलती है। और एक गुडविल क्या होती है, जब इनका रेशियो 1:1 था तब क्या गुडविल थी। अगर ये गुडविल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन की जाती है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। इसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। वैसे ये वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दो आपके पार्टनर है ए और बी, और आपका थर्ड पार्टनर भी आ जाता है जो होता है सी। तो ए बी सी अब थर्ड पार्टनर आ गए। तो जब तीसरा पार्टनर आया तब वैल्यू ऑफ गुडविल क्या थी, इसका डिस्कशन तो हम पूरे चैप्टर में करेंगे ही करेंगे। लेकिन इन केस जो आपको बैलेंस शीट दी है वो दो पार्टनर की दी हुई है, आप जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे तो आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो दी होगी वो दो पार्टनर की दी होगी, और उसकी मदद से आपको तीन पार्टनर के बनाने होंगे। बैलेंस शीट तीन पार्टनर की बनानी होगी। तो जो दो पार्टनर की बैलेंस शीट दी हुई है, अगर उस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मेंशन किया हुआ है, यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी आपकी बुक्स में नोट किया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट गुडविल कर रहा है उसको राइट ऑफ कर दो, यानी कि उसको कैंसिल कर दो आप, कि भाई आपकी हमको जरूरत नहीं है गुडविल, भाई साहब हमको अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यू गुडविल आ गए हैं, तो हम उसी से अपना पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो आप क्या हो जाओ, बाय बाय हो जाओ। लेकिन अगर आपको आपकी गुडविल से बहुत ज्यादा लगाव है तो आप क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको अपने बिजनेस में रिटेन करके रखेंगे। क्या करके रखेंगे, उसको आप अपने बिजनेस में रिटेन करके रखेंगे, अपने पास ही वो गुडविल रखेंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्चों अलग तरीके से होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। अब दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। पहले तो मेरे को आप बताओ कि एग्जिस्टिंग गुडविल किसका होगा, दो पार्टनर का होगा कि तीन पार्टनर का होगा, जल्दी से बताएंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल दो पार्टनर का होगा कि तीन पार्टनर का होगा। यस बताओ बच्चों, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो बात को तो आप मेरे को बताएंगे कि एग्जिस्टिंग गुडविल दो पार्टनर के का होता है या तीन पार्टनर का होता है। वेरी गुड, सब बच्चे बोल रहे हैं दो पार्टनर का होता है। आपने बहुत अच्छे से समझा। देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला पार्ट जो एग्जिस्टिंग गुडविल का है, तो ये आपका दो पार्टनर का होगा। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल को आप राइट ऑफ कर रहे हो बच्चों, तो वो किसको मिलेगा, वो दो ही पार्टनर को मिलेगा। तो आपकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाती है राइट ऑफ करने के चक्कर में, वो हो जाती है ओल्ड पार्टनर। हम मान के चलते हैं ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट लिखोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है और हम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल की बात। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम गुडविल से ही मेंशन करेंगे। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उसको बोलेंगे हम क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि आप एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो तो राइट ऑफ करने पे किसको मिलेगा? वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। अब बात आती है किस रेशियो में मिलेगा, तो आपको जो है ये जो है वो ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा, क्योंकि ओल्ड गुडविल की बात हो रही है, ओल्ड पार्टनर की बात हो रही है, तो रेशियो भी क्या जाएगा? ओल्ड रेशियो जाएगा। समझे बात? आप समझे कि नहीं समझे? हाँ जी दीदी बहुत अच्छे से समझ गए, वेरी गुड। चलो आगे समझते हैं। तो पहला केस आपको समझ आ गया। अब दूसरा केस क्या बोल रहे हो कि भाई हमको हमारी गुडविल से बहुत ज्यादा लगाव है, हम अपनी गुडविल को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला है। तो दीदी अगर हम अपनी गुडविल को नहीं ऐसे विदा कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम आपको बोल रहे हैं कि बेटा आपको विदा करने की जरूरत नहीं, आप उसको अपने पास ही रखो। तो दीदी अपने पास रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम समझेंगे कि अगर हम अपने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ ना करके अपने बुक्स में रिटेन करके रख रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो बच्चों उसके लिए पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है कितनी। आप बोलोगे कि दीदी एग्जिस्टिंग गुडविल हमने मान ली कि 1 लाख रुपीज की है, वेरी गुड बात। फिर आप ये पता करोगे कि आपकी न्यू गुडविल है कितनी, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो न्यू गुडविल बनेगी। तो दीदी न्यू गुडविल हमने बता दी कि 2,50,000 की है। तो दीदी पुरानी गुडविल हमारी 1 लाख रुपीज की है और न्यू गुडविल हमारी 2,50,000 रुपीज की है। तो हाँ आप मेरे को बताओ कि चेंजेस कितना आया। दीदी चेंजेस जो आया है वो सीधे सीधे जो चेंजेस आ गया है 1,50,000 रुपीज का आया है। कितने का आ गया है? 1,50,000 रुपीज का आ गया है। तो रमेश जो है, रमेश, ठीक है, तो रमेश क्या, सॉरी रमेश बोल रही हूँ मैं, जो तो न्यू पार्टनर सी आएगा वो कितना हिस्सा गुडविल का लेके आएगा, यही इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपने गुडविल को रिटेन कर सकते हो। तो आपने बोला कि 1 लाख रुपीज का यदि एग्जिस्टिंग गुडविल है और 2,50,000 रुपीज का एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया 1,50,000 रुपीज का। अगर आप रिटेन करना चाहते हो तो ही आप ऐसे में जाओगे। तो आपने क्या बोला नए पार्टनर को कि भाई हम अपनी गुडविल रिटेन करना चाहते हैं, तो आप क्या करो? एग्जिस्टिंग गुडविल और न्यू गुडविल का डिफरेंस अमाउंट देखो और उस डिफरेंस अमाउंट में आप मल्टीप्लाई करो कि आप कितने शेयर पे आ रहे हो। तो जो सी है वो बोलेगा कि भाई मैं जो है वो 1/5 शेयर पे आ रहा हूँ। तो बोला जाएगा कि भाई ऐसा है, आप 30,000 रुपीज एज अ गुडविल हमारी गुडविल में, हमारे फॉर्म में क्या करोगे? लेके आओगे। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन करती है तो, अगर इस केस में बच्चों एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं रिटेन करती होती तो सी कितना लेके आता? सी न्यू गुडविल का 2,50,000 का 1/5 लेके आ जाता, यानी कि 50,000 रुपीज एज अ गुडविल वो लेके आता। क्योंकि हमारे बुक्स में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमारे बुक्स में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उस गुडविल को हम अपने बुक्स में रखना चाहते हैं, तो जो नया पार्टनर आया तो गुडविल हमारी बनी 2,50,000, उसमें से जो गुडविल हम रखना चाहते हैं उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा उसमें से हम न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उसको बता देंगे कि 30,000 एज अ गुडविल आपको लेके आनी है, अगर गुडविल एग्जिस्ट करती है तो। नहीं करती है तो क्या करोगे? न्यू गुडविल इंटू जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर, यानी कि आपको ये लेके आना है। ठीक है, और इस केस में जनरल एंट्री आपकी नॉर्मली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वैसे ही कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री। ठीक है, 30,000 एंड 30,000, और दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझे? तो आपका जो सेकंड केस बच्चों मैंने आपका समझाया वो आपको केवल सेकंड केस में ये निकालना है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग गुडविल को अपने बिजनेस में रिटेन करना चाहते हैं तो आपको ये निकालना है कि नया पार्टनर कितने शेयर का गुडविल लेके आएगा एडजस्टमेंट के बाद। और अगर आप अपने बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटेन नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे? उसको डायरेक्टली राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे और जो नया पार्टनर लेके आएगा उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। अभी इन दोनों बात की और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी जब मैं दोनों चीज के लिए आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन समझा दूंगी।
तो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और बताती हूँ इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर आपको डाउट आता है तो बीच में मेरे को रोक देना। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्स और वाई बच्चों दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। ओके दीदी आगे बताओ। इन्होंने क्या किया, एक पार्टनर जेड को एडमिट किया और जेड जो है वो 1 लाख रुपीज एज गुडविल अपने साथ लेके आ रहा है। ओके दीदी, जेड जो है वो अपने साथ 1 लाख रुपीज एज कैपिटल लेके आ रहा है, 1 लाख रुपीज एज कैपिटल लेके आ रहा है और 21,000 वो क्या लेके आ रहा है, एज अ गुडविल लेके आ रहा है। और जेड जो आ रहा है वो 1/3 शेयर पे आ रहा है। वेरी गुड दीदी, हमको समझ आ गया है ये बात। जेड कितने पे आ रहा है, 1/3 शेयर पे आ रहा है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है ऑन जेड एडमिशन, जब जेड का एडमिशन हुआ, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 28,000। तब ऑलरेडी गुडविल हमारी बुक्स में दी हुई थी कितनी, 28,000 रुपीज की। ओके जी, वेरी गुड बात है कि 28,000 रुपीज की गुडविल दी थी। अब ये गुडविल का क्या करना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इस गुडविल को आपको रिटेन करना है कि राइट ऑफ करना है। इसको बड़े बड़े हिंदी में आप लिख लेंगे क्या, कि अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो कि एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है, तो उस केस में आप एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ ही करोगे। क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, समझे बात। तो ये आपका हिडन इंफॉर्मेशन है। हिडन इंफॉर्मेशन आपकी बोलती है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है और मेंशन नहीं है कि क्या करना है दोनों में से, तो आप डायरेक्टली उसको राइट ऑफ कर दो, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करोगे, पुराना वाला काम आप पहले करोगे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, और अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा बच्चों 28,000 का एग्जिस्टिंग गुडविल है, और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे यानी कि 4:3 में, तो ये आ जाएगा 16,000 एंड 12,000। कितना, 16,000 एंड 12,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब आपने क्या किया, पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया दीदी, ठीक है। अब क्या करें, अरे भाई आपने अभी पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया है, जो नया पार्टनर आया है वो भी तो गुडविल लेके आया है और वो भी तो कैपिटल लेके आया है, उसका भी तो ट्रीटमेंट करो। तो नया पार्टनर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो अपने साथ कैश या फिर बैंक जो भी आपको मेंशन करना है, हाँ कैश या फिर बैंक जो भी आपको मेंशन करना है वो यहाँ पे आप लिख दो। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लेके आया वो अपने साथ, दो चीज, एक तो वो अपना कैपिटल लेके आया तो जेड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल दीदी लेके आया वो 1 लाख रुपीज का, बहुत अच्छे बच्चों, और वो गुडविल लेके आया 21,000, तो टोटली वो लेके आया है 1,21,000 रुपीज। अब क्योंकि वो गुडविल किसके लिए लेके आया है, वो गुडविल लेके आया है टू कंपनसेट दी ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। तो ये किन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, तो ये अमाउंट जो आपका है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप कैसे निकाल सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप कैसे निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड रेशियो और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड जो है वो कितने शेयर पे आया है। आप मेरे को केवल ये दोनों इंफॉर्मेशन देख के बता दो तुरंत के तुरंत की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। 4:3। वेरी गुड, 4:3 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको ट्रिक यूज करने को बताया था, गुड अंजलि, जिसने भी बोला वेरी गुड। और ठीक है, 4:3 हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, वो जो गुडविल लेके आया 21,000 उसको 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 12,000 एंड 9,000, और आप नरेशन दे देंगे गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय जेड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ जेड एंड एक्स एंड वाई इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3। बात होगी खत्म। तो ये बात हमने कब की करी है, ये बात हमने तब की करी है दीदी जब पार्टनर भी गुडविल लेके आता है और हमारी बुक्स में भी गुडविल होता है और हमको अपनी बुक्स की गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है,
ठीक है दीदी, तो पहला हमको समझ आ गया है कि दीदी पहला हम राइट ऑफ कैसे करेंगे। अब आप दूसरी बात बता दो कि रिटेन जब बिजनेस में होगा तब कैसे किया जाएगा इसका काम। तो बहुत अच्छी बात है, अब आगे समझेंगे हम। चलो आगे समझेंगे। तो आगे हम समझते हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, आगे बताइए। अब वो जो है वो एक आदमी सी को एडमिट करते हैं इन 1/3 शेयर। वेरी गुड दीदी। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 5 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो गुडविल जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है 5 लाख था, यानी कि ये न्यू गुडविल है आपका। ठीक है। इन दी बैलेंस गुडविल एग्जिस्टेड इन दी बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में, यानी कि ओल्ड गुडविल जो आपको दिया हुआ है वो 2 लाख रुपीस का दिया हुआ है। इट वॉज एग्रीड it was agreed among the partners to carry forward the existing goodwill in its book value। तो इन्होंने डिसाइड किया कि गुडविल को जो है वो हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन दी बुक वैल्यू। समझ आ गई बात? हाँ दीदी समझ आ गई। अब आगे बताओ। क्योंकि न्यू गुडविल भी दिया है, ओल्ड गुडविल भी दिया है, और हमको ओल्ड गुडविल से बहुत लगाव है, तो हम बोलेंगे जो नया पार्टनर आया है सी, उसको क्या बोलेंगे कि देखो हम अपनी गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो तुम एक काम करो, जब तुम आए तो 5 लाख रुपीस था, ऑलरेडी हमारी मेहनत से हमने 2 लाख रुपए बना लिया था, तो पूरे फर्म की गुडविल होगी 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख रुपीस का 1/3 आप एज अ गुडविल लेके आओगे। 3 लाख रुपीस का 1/3 आप एज अ गुडविल लेके आओगे। तो उसको बता दिया गया कि भैया तुम जो है सी भाई साहब आप 1 लाख रुपीस एज अ गुडविल लेके आएंगे। तो सी ने बोला कि वेरी गुड बात है, मैं 1 लाख रुपीस एज अ गुडविल लेके आता हूँ। तो जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराया उसमें पहली जर्नल एंट्री मैंने राइट ऑफ की दी थी। अब क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ नहीं हो रहा है तो वो जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाने को बोला गया उसको? उसको 1 लाख रुपीस लाने को बोला गया। बच्चे बताए नॉर्मली क्या गलती करते हैं वो लोग? क्या करेंगे, 5 लाख रुपीस का 1/3 निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो 5 लाख रुपीस का नहीं निकालना है, 5 लाख में से आप एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस करो, उसका 1/3 आप निकालो। तो ये आपका हो गया कि वो गुडविल लेके आया, और दूसरी एंट्री की गुडविल को उसने जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब यहाँ पे भी आप मेरे को बता दो तुरंत ही, ओल्ड रेशियो 1:1 दिया है और जो न्यू पार्टनर आया है वो 1/3 शेयर में आया। जल्दी से बताएंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। खट से बता। वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 1:1 बन गया। तो 50,000 एंड 50,000। जितना कम कैलकुलेशन आप करेंगे उतना ज्यादा आप जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट बच्चों? समझ आई बात? यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चलो।